मैं आचार्य रविंद्र। दीपावली में पूजन का विधान इतना जबरदस्त क्यों है, इस चीज को समझना है। अन्य दिन क्या दीपावली के रूप में हम दीपावली नहीं मना सकते? देखिए, सीधा इसका संबंध मां लक्ष्मी से है, सीधा इसका संबंध जो है आपके जीवन में जो अंधेरा है उसमें प्रकाश लाने से है। जैसे आप घर में पहले पुराने जमाने में जगह जगह दीप जलता था, उस समय लाइट इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी। वह दीप में जो है ना पतंगा आकर के मर जाता था, क्योंकि बरसात के बाद कीड़े मकोड़े ज्यादा होते थे और चारों तरफ जो है शुद्धता लाने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता था। अब इसको समझे कि यह दीपावली अमावस्या के दिन आता है, और अमावस्या के दिन अगर आप दीपावली को व्यवस्थित रूप से मनाते हैं, अर्थात महालक्ष्मी को आप अगर प्रसन्न कर लेते हैं, तो जीवन में आपको कई तरक्की मिल सकते हैं। एक मात्र ये तिथि है या पर्व है या त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, क्योंकि जो भी भारतवासी जहां जहां हैं सभी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जब अपने समय में यौवनावस्था में आता है तो उसके जीवन में ये कर्म का समय आ जाता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको अधिक फल मिलने लगता है। उनकी स्टेबिलिटी का क्षेत्र आ जाता है, उनके विकास का क्षेत्र आ जाता है। आपने जो विद्या अर्जन किया उससे धन उपार्जन का क्षेत्र समय आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कई गुना इसका लाभ आपको मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि दीपावली में दीपों का पर्व मनाया जाता है। यह अंधेरे से उजाले में ले जाने का है। जैसे आपके जीवन में भी जो अंधेरा है उसमें उजाला आता है, और इसका सीधा संबंध आपकी वास्तु से कहें साउथ ईस्ट के क्षेत्र से है। साउथ ईस्ट का क्षेत्र जिसको अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण आपके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। वास्तु के 16 जोन में ये क्षेत्र कैश फ्लो का क्षेत्र है, लक्ष्मी आने का क्षेत्र है, धन उपार्जन का क्षेत्र है। धन में लगातार, जैसे कहता है ना कि नदी की तरह बहता हुआ धन आपके पास अर्जित होते जाएगा, धन इकट्ठा होता जाएगा और आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे। तो अमावस्या के दिन आप कैसे महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? ध्यान रखिए, महालक्ष्मी और गणपति की पूजा इसी त्योहार में एक साथ किया जाता है। अर्थात गणपति का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध सात्विक करें, तेज करें, तीक्ष्णता लाएं। जीवन में कुछ अगर करना है तो उसके लिए आप जो है अपने बुद्धि से ही कर सकते हैं। तो गणपति को इसलिए और इसमें सपोर्ट की आवश्यकता धन की है, और धन जो देती है महालक्ष्मी देती है। तो इसलिए दोनों की पूजा की जाती है। इसे आप पूजा ईशान क्षेत्र में करें, अग्नि क्षेत्र में करें, घर में पवित्र करके पोछा इत्यादि लगा करके, जैसे पहले जमाने में गोबर इत्यादि से नीप करके किया जाता था। और रात्रि में एक आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, कोई पंडित की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। महालक्ष्मी आपको मैं प्रसन्न कर रहा हूँ, आपको भोग नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, आपको इत्र इत्यादि अर्पित कर रहा हूँ, वस्त्र अर्पित कर रहा हूँ। आप प्रसन्न हो माँ, मेरे पर कृपा करें माँ, और मेरे जीवन में 4 चांद लगा जाए, कभी भी धन की कमी नहीं हो। तो इस तरह से आप अगर करते हैं, दीप कलश इत्यादि स्थापित करके, प्रसाद चढ़ा करके और फिर गरीबों में बांटते हैं, तो काफी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। हम कोई भी चीज आपको बिना खर्च का बताते हैं, बिना आडंबर का बताते हैं, जिसमें मिथ्य नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई जो है गलतफहमी नहीं होती है। तो आप शांति भाव से करेंगे, जीवन में तरक्की मिलेगी। महा उपाय समझिए।
आप घर में कौड़ी जो होता है 11 कौड़ी ले लें, 11 सिक्के ले लें, 11 हल्दी का गांठ ले लें, चावल का दाना ले लें। आप उसमें जो है सो कहीं से आप जो है सो कोई उड़हल का जड़ उसमें रख दें, केले का जड़ रख दें, और आप इस तरह से अपने घर में उसे धन की पोटली कहते हैं पूजन करके, और आप गुप्त स्थान में जहाँ धन रखते हैं तिजोरी में, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सालों भर धन की वर्षा होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।